तो अभी ना एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने का, और उसी लिस्ट में अभी अजूज का नाम भी आ चुका है। अब ये अजूज कौन है? ही इज रनिंग अ कमेंट्री यूट्यूब चैनल वेयर ही हैज मोर देन 4 लाख सब्सक्राइबर्स एंड आल्सो ही मेक सॉन्ग्स। और इसी रीजन के चक्कर में लोग अजूज को काफी पसंद करते थे। इसीलिए जब मैंने सुना कि अजूज एक्सपोज हो गया तो मुझे पहले लगा कि ये बाकी यूट्यूबर की तरह फेक ही कुछ होगा, लेकिन जब मैं इसके डिटेल में गया तो यहाँ कहानी कुछ और थी। Right now, Azuz is accused of these are very serious allegation which is made by she is 18-year-old girl and not only और victims निकल के आए हैं जिन्होंने Azuz की चैट्स लीक करी है, और कुछ केसेस में वो माइनर्स थी। तो सवाल ये है कि जो भी एलिगेशन Azuz पे लगाए गए हैं क्या वो सही है, क्योंकि आफ्टर पोस्ट Azuz ने अपनी आईडी डिसेबल कर दी एंड Azuz के भी खुद के ही दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अभी मैक्सिमम लोग इस चीज में यकीन कर चुके हैं कि अजूज यहाँ पे अक्यूज्ड है और जो भी का वो सब सही है, इसलिए सब लोग अजूज को हेट कर रहे हैं। मैंने कल इस वीडियो के जो कमेंट देखे थे तब 700 से 800 थे और अभी वो 1000 क्रॉस कर चुके हैं। तो जो भी लोग अभी अजूज को हेट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अजूज ने भी इस सिचुएशन में अपनी स्टेटमेंट दे दिया है। तो बारी बारी करके सब में आएंगे, लेकिन पहले अजूज वाला केस समझते हैं। और अजूज दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया में फॉलो किया करते थे। अजूज के कंटेंट और उसके म्यूजिक की फैन थी, इसलिए वो अपने स्टोरीज वगैरह में भी उसके म्यूजिक को शेयर कर दिया करती थी। लेकिन इनके बीच वैसा कुछ नहीं था, ये दोनों सिर्फ दोस्त थे। अब 31 अक्टूबर 2025 को अजूज एक स्टोरी डालता है कि जो उसका सॉन्ग है रूह, उसके ऊपर उसे रील बनानी है, उसके लिए उसे एक फीमेल इन्फ्लुएंसर की नीड है एंड उसी स्टोरी के ऊपर रिप्लाई कर देती है। अब यहाँ से इन दोनों की बात चलती है कोलैबोरेशन को लेकर, रील बनाने को लेकर, बट एट द एंड वो चीज सिर्फ बातों तक ही रह जाती है, असल में कुछ होता नहीं है। एंड फिर पूरे 1.5 महीने बाद 19 दिसंबर 2025 को अजूज और इन रियल लाइफ मिलते हैं भप्पा टेक ओवर शो में। एंड इससे पहले भी एक बार ये करुण लिसनिंग पार्टी में मिल चुके थे, बट इस भप्पा टेक ओवर शो में अजूज सामने से को वापस अप्रोच करता है उसी रील के लिए जो पहले रूह सॉन्ग के ऊपर बनाने वाले थे। एंड वापस से फिर इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। एंड सोशल मीडिया मैनेजर भी थी, वो क्रिएटर्स वगैरह को ब्रांड डील लाके देती थी एंड अजूज के लिए भी ब्रांड डील वगैरह लेके आई थी, ऑल्दो आगे हुआ नहीं, बट इन रीजन के चक्कर में इनकी बातें और बढ़ने लग गई और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। को अजूज के ऊपर पूरा यकीन हो गया और उसको एक अच्छा दोस्त मानती थी। वो अपने इंस्टाग्राम पेज में अजूज के काम को अप्रिशिएट करते हुए डाला करती थी। कुल मिला के ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एंड फिर आता है जनवरी 2026 एंड एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी हर मदर वेंट आउट ऑफ टाउन टू मीट हर रिलेटिव्स एंड दिल्ली में अकेली थी। अब को एक हार्ट कंडीशन है, कार्डियक एरिथमिया, जिसके चक्कर में उसे रेगुलर बेसिस पे चेकअप पे जाना पड़ता है और उसकी मदर उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। जब भी अगर के पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं तो वो तन्वी को किसी ना किसी के साथ छोड़ते ही हैं। एंड इस बार जब दिल्ली में अकेली थी तो उसने डिसाइड करा कि वो अजूज के घर रुकेगी। अब वैसे तो ये एक दूसरे को सिर्फ 5-6 महीने से जानते थे और इतने कम टाइम पीरियड के अंदर किसी के घर ऐसे रुक जाना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब है, बट एट द सेम टाइम ये चीज भी है कि अजूज पॉपुलर था एंड इंटरनेट के ऊपर उसकी काफी अच्छी इमेज थी एंड ऊपर से वो इन रियल लाइफ भी मिल गई अजूज से, तो उसका ट्रस्ट वहाँ पे काफी बढ़ गया और वो काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। सो इन फैक्टर्स के चक्कर में शी डिसाइडेड टू स्टे इन अजूज हाउस। अब यहाँ पे ये भी अजीब है, अजूज वैसे तो काफी इंटेलेक्चुअल है, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर जैसे उसने आपको दिखाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो एक लड़की को अपने साथ रहने के लिए अलाउ कर देता है, वो भी तब जब वो लड़की अजूज से 9 साल छोटी है। अजूज की 27 साल है और वो लड़की 18 साल की है। इवन ऐसा कुछ सालों पहले जब उसने धीरू मॉन्चिक और सलोनी आपा को रोस्ट करा था कि उन दोनों ने अजूज का कंटेंट कॉपी कर लिया था एंड उस टाइम ऐसे रूमर्स आते थे कि धीरू मॉन्चिक और सलोनी आपा आपस में डेट भी कर रहे थे। तो उस टाइम अजूज ने धीरू मॉन्चिक को ये टॉन्ट मारा था कि तू अपने से 4 साल छोटी वंडी बटा के घूम रहा है। एंड नाउ आज के टाइम वो अपने से 9 साल छोटी लड़की को अपने साथ रहने के लिए अलाउ कर देता है एंड उसके साथ नशे वगैरह भी करता है, जैसे कंक्लूजन की वीडियो से पता चला। अब इन स्टार्टिंग के 3 दिनों में तो उससे कोई दिक्कत नहीं आई, दोनों साथ में मूवीज देख रहे थे, गाने वगैरह सुन रहे थे, उसने वीडियो मेकिंग प्रोसेस देखा, इन शॉर्ट एक फ्रेंडली हैंगआउट चल रहा था। अब तक कुछ भी अजूज की तरफ से ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर नहीं हुआ था, लेकिन फिर आती है 4 जनवरी की रात, जब करीब रात के 1 से 2 बज रहे थे। टेक्निकली 5 जनवरी का डे स्टार्ट हो चुका था। तो इसी बीच जब वो दोनों सो रहे थे, ही सडनली बिगन टचिंग हर इनएप्रोप्रिएटली एंड मेकिंग explicit remarks। उसने अजूज को मना भी करे सब करने से। Despite this, he forcefully had with her without her consent। उसने अजूज को काफी बार रोका भी, लेकिन वो नहीं रुका until she cried because on that time she was in severe pain and after this he flipped the game। और अजूज ऐसा रिएक्ट करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसे कुछ पता ही ना हो और वो सीधा पूछने लग गया कि भाई रो क्यों रहे हो, घर में कोई इशू है, रिलेशनशिप में कोई इशू है, हुआ क्या है। कुल मिला के ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसे पता ही ना हो कि वो रो क्यों रही है, उसने अभी क्या करा। एंड उस टाइम काफी डर गई थी, इसीलिए उसने उस टाइम पे उससे कुछ कन्फ्रंट नहीं करा कि अगर वो अजूज को कुछ बोले तो क्या पता वो कुछ और ना कर दे। इस डर के चक्कर में भी वहाँ पे कुछ बोला नहीं अजूज को। एंड रात के 3 बजे उसने अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करा कि कल वो उससे मिलने आएगी। एंड जैसे ही फिर सुबह होती है
कोई भी बहाना वगैरह लगाकर अजूज के घर से चली जाती है। एंड फिर उसी दिन के लगभग शाम के 4:30 बजे का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ म्यूचुअल्स अजूज से बात करने जाते हैं इसके रिगार्डिंग। एंड अजूज सारे एलिगेशन, सारी चीजों को डिनाई कर देता है। बट एट द सेम टाइम इन हर डीएम अजूज उसे सॉरी बोल रहा था। तो सवाल यह है कि जब अजूज ने कुछ करा ही नहीं तो वो सॉरी क्यों बोल रहा था? तो इसी चीज का जवाब भी अजूज ने दे दिया है। अभी एक और यूट्यूबर है कंक्लूजन, उसने भी इस बारे में वीडियो डाली थी, ऑल्दो उसने प्राइवेट कर दिया। क्यों करी है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो बनाने से पहले उसने अजूज और दोनों से ही बात करी थी, उसके बेसिस पे वो वीडियो बनाई थी। तो इस सिचुएशन पे कि वो सॉरी क्यों बोल रहा था जब उसने कुछ करा ही नहीं, इसके ऊपर अजूज का कहना था कि जब वो दोनों सो रहे थे तो ही थॉट शी फेल्ट अनकंफर्टेबल और उसी चीज के लिए वो उसके डीएम में सॉरी बोल रहा था। लेकिन फिर मेरे को यहाँ पे एक और चीज समझ नहीं आई, क्योंकि ने ना जितने भी प्रूफ्स दिए हैं, जो भी इसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह डॉक्स फाइल में डाली थी, उसी में एक चैट है जहाँ पे तुम क्लियरली देखोगे, जहाँ पे अजूज ने लिखा था कि यू स्लेप्ट द होल नाइट ऑन माय चेस्ट। तो अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो वो उसके चेस्ट में सोई क्यों? अब यहाँ पे किस रेफरेंस पे वो बात हो रही है मुझे वो समझ नहीं आया उसका कॉन्टेक्स्ट। अब आई थिंक अजूज यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो तुम मेरे चेस्ट में क्यों सोई, या क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसे समझ नहीं आई। Second of all, I did not sleep on his chest. We were on two very opposite ends of the bed and nothing happened. एंड एक और चीज है जो दोनों ने अलग अलग बताई। अजूज का कहना था कि सोने से पहले दोनों ड्रंक थे और तन्वी का कहना था कि उन्होंने स्मोकिंग करी थी। एंड ये चीज भी कंक्लूजन की ही वीडियो से पता चला था। जतिन की वीडियो में अजूज का स्टेटमेंट था कि we were drunk, we were not drunk. बट फैक्ट इज कि दोनों ने ही कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस लिए हुए थे। अगेन अजूज उस लड़की से 9 साल बड़ा था, अब वो उसके साथ रह रही थी, लेकिन एटलीस्ट उसे नशे तो नहीं करवाता। मुझे ये सारी चीजें समझ ही नहीं आई। उसने पहली बात तो अलाउ ही क्यों करा रहने के लिए, और कर भी दिया तो ये सारी हरकतें क्यों ही कर रहा था। एंड जितनी भी मैंने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग और अजूज दोनों एक दूसरे को जानते रहे, दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, अजूज के घर भी रह रही थी। ये सब जहाँ तक सच ही है, क्योंकि कंक्लूजन की वीडियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने उससे बात करी थी, वो अजूज का दोस्त है, उसके अकॉर्डिंग अजूज ने सिर्फ इस फैक्ट को डिनाई करा है कि जो इस पे एलिगेशन लगा रही है कि उसने आर करा, वो अजूज ने नहीं करा है। लेकिन इसके बाद वाली चीजें जितनी भी, आई थिंक उसमें अजूज भी एग्री कर रहा है कि वो सारी चीजें तो हुई थी। अब यहाँ तुम्हारा सवाल होगा कि तो बॉयफ्रेंड था तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर क्यों नहीं रुकी, अजूज के घर क्यों रुकी? तो इसका जवाब भी ने दे दिया है। Third of all, you are asking me why I didn't stay at my boyfriend's house because he lives with his parents. He's also a student. फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, ये सारे इंसिडेंट 5 जनवरी के हैं और ये सारी चीजें 19 जनवरी को क्यों आके बताई जा रही है? तो उसका रीजन भी मैं तुम्हें बताता हूँ। जब ये इंसिडेंट हुआ उसी के अगले दिन यानी 6 जनवरी को she woke up having a lost bladder control. She was bleeding while एंड उसी के रिगार्डिंग वो हॉस्पिटल जाती है। वहां से उसे पता चलता है कि उसे यूटीआई हो गया है, बट रात तक उसकी हालत और खराब होने लगती है, उसे पेन होने लगता है। तो इसीलिए वो रात के 11 बजे के करीब वापस गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती है और इस बार वो वहाँ डॉक्टर को सीधा बोल देती है शी हैड बीन I don't want to file a case. I only wanted medical treatment. बट इस सिचुएशन में लीगल रिक्वायरमेंट थी, इसलिए डॉक्टर पुलिस को बुलाते हैं। 15-20 मिनट के अंदर पुलिस आती है एंड के अकॉर्डिंग पुलिस वाले उसे हैरेस करते हैं। 3 घंटे तक वो वहीं रहती है, उनसे पूछताछ होती है, उसके घर पे कॉल किया जाता है। बट सवाल ये है कि अब उसने इस मैटर को क्यों पब्लिक करा? तो अकॉर्डिंग वो नहीं चाहते थे कि इसे पब्लिक करे। ये सारे इंसिडेंट हो गए थे, उस चक्कर में उसे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा एंड उसमें अल्ट्रासाउंड, सीबीसी एंड और भी सारे ट्रीटमेंट करवाने थे, जिसके लिए किसी का साथ और पैसा दोनों चाहिए था। एंड इस चीज को लेके इनिशियली अजूज ने तो हाँ कर दिया था कि मैं कर दूंगा, बट बाद में जाकर अजूज डिनाई कर देता है कि मैं नहीं देने वाला, ना ही मैं आने वाला हूँ, और वो हर जगह से ब्लॉक कर देता है। एंड उसके बाद she decided to public this matter. I'm also a student. I'm going to join college this year. I did not want to ruin my life like this. ना मुझे ये बात सोशल मीडिया पे बाहर निकालनी थी. It only happened when सब जगह से he is denying my treatment after doing what he did. None of it was consensual. I didn't want any of it. मैं voice note में कह रही हूँ मुझे नहीं करना था. I said no. उसके बाद वो sorry कह रहा है. ठीक है, लोग कह रहे हैं कि सॉरी किसी और चीज़ के लिए कह रहा होगा. ठीक है भाई, जब मैंने बोला हॉस्पिटल ले जाओ, फट से हाँ क्यों बोला उसने? तुम बताओ मुझे, टेल मी दिस. वाइडेंटी से हाँ ठीक है, अगर दोस्त भी था, मैं दोस्त को बोल रही हूँ भाई दिक्कत हो गई हॉस्पिटल ले जा, पूछेगा तो सही कि भाई क्या बेटी हो गई, क्यों जाना है. फट से हाँ बोला. आई नो अ डॉक्टर. व्हाई वुड यू से आई नो अ डॉक्टर? मैं कराता हूँ इंतजाम. एंड अभी ना मुझे एक रील दिखी थी जिसके अकॉर्डिंग अजूज ने रिस्पॉन्ड करा था सिचुएशन पे. लाइक उसका यही कहना था कि अगर मैंने ये सब करा होता तो फिर उसके बाद वो मुझसे कांटेक्ट क्यों कर रही थी, वो मुझे क्यों बुला रही थी मिलने. Wanna meet your after he had you? Why do you want medical help from your I didn't do shit. I'm gonna respond legally. Legal respond करने वाला है अजूज. तो इसी चीज का भी जवाब दिया अपनी स्टोरी में कि भाई तूने इतना कुछ कर दिया था, उसके बाद थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी बनती थी ना, तो वो सब तो तुझे ही करना था, लेकिन तो उस चीज से भी पीछे हट गया. एंड अभी भी काफी लोग इस चीज में बिलीव नहीं कर पा रहे कि अजूज ने सच में करा होगा. एंड कुछ लोग
को क्लाउड चेजर बोल रहे हैं, स्पेशली इस वीडियो के चक्कर में। अब मुझे नहीं पता कितना सही है नहीं, लेकिन इस रील के अकॉर्डिंग ये लाइव स्ट्रीम 7 जनवरी की थी, यानी कि इंसिडेंट के 1-2 दिन बाद। एंड उसमें कोई अजूज के बारे में पूछता है एंड वहां पे इनका कुछ ये रिएक्शन होता है। अजूज भाई को जानते हो आप, सभी जानते हो उसे तो। she dead silent। अभी तो मैंने जब इसके कमेंट देखे तो लोगों का यही कहना था कि अगर इसके साथ ये सब हुआ है, ये इतने खुश होकर मजे में लाइव स्ट्रीम में कैसे बैठी हुई है। तो इसी रीजन के चक्कर में लोग को क्लाउड चेजर बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं मुझसे स्ट्रीम पे क्यों गई तुम, देख के लग नहीं रहा क्या मातम मनाओ, स्ट्रीम पे बैठ के रो उसका नाम सुनते। कम ऑन मैन, गेट अ लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर आस्किंग मी व्हाई आई वेंट, बिकॉज तब मेरा कुछ नहीं था कि तब आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद हिम। तब मेरा चल रहा था कि हो जाएगा ट्रीटमेंट एंड मुझे नहीं कराना था फाइल, ना मुझे ऑनलाइन डालना था ये, तो आई विल कंटिन्यू विद माई लाइफ एज आई कैन नॉर्मली। बट नाउ अब जो आफ्टर डिसरिस्पेक्टिंग मी, आफ्टर डिनाइंग मी माई ट्रीटमेंट सो मैनी टाइम्स, मैंने मौके पे मौका दिया, बाहर निकालने से पहले भी मौका दिया। भाई अभी भी वी कैन फिक्स दिस। आई वॉन्ट लाइक एनीवन, आई वॉन्ट द सामने वाला पर्सन टू फील सॉरी। मुझे कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था कि हाँ तन्वी आई एम सो सॉरी मैंने ऐसा किया। मैन अप मैन, बी अ मैन एंड टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट यू डिड। तो ये थी पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अजूज ने ये सब उसके साथ करा है, लेकिन अजूज ने इस फैक्ट को सीधा डिनाई कर दिया है कि उसने कुछ भी नहीं करा एंड वो अब इसका रिस्पॉन्ड लीगली करेगा। अब मुझे नहीं पता कि इस इंसिडेंट के बाद उसने आईडी को डिसेबल कर दी, बट माइट भी ये भी रीजन हो सकता है कि उसके अकाउंट में इतनी रिपोर्ट करी कि उसका अकाउंट ही उड़ गया हो। बट अगेन फिर अगर ऐसा हुआ होता तो वो अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट या ट्विटर के थ्रू बता सकता था, बट उसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा। एंड ये मैटर इतना बड़ा हो चुका है, आई थिंक अजूज को अपने कम्युनिटी पोस्ट में एटलीस्ट आके बता देना चाहिए, कुछ तो बता देना चाहिए था, लेकिन पब्लिकली उसकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्ड दिखा नहीं फिलहाल। एंड ऊपर से जो कंक्लूजन ने इस मैटर के ऊपर वीडियो डाली थी जिसमें उसने अजूज और दोनों से बात करी थी, उसके बाद ये वीडियो बनाई थी, वो वीडियो उसने क्यों प्राइवेट कर दी? तो उसका सिंपल सा जवाब है, कंक्लूजन ने अजूज को दोनों को कहा था कि ये वीडियो मैं पब्लिक करने से पहले तुम दोनों को दिखाऊंगा, जब तुम अप्रूव करोगे उसके बाद मैं इस वीडियो को पब्लिक करूंगा। लेकिन कंक्लूजन बिना के कोई अप्रूवल के वीडियो पब्लिक कर देता है, जिसके बाद ने इसके रिगार्डिंग मल्टीपल स्टोरीज डाली, बताया कि कैसे उन दोनों की पहले डिस्कॉर्ड में बात हुई इस मैटर के ऊपर, उसने उससे पूरी सिचुएशन बताई, उसने बोला कि भाई पहले मैं तुम्हारा अप्रूवल लूंगा उसके बाद ही पब्लिक करूंगा, तुम्हें कोई चेंजेस करने हो तुम बता देना। लेकिन एट द एंड व्यूज के लिए उसने सुबह ही वीडियो पब्लिक कर दी एंड इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए उसने मल्टीपल स्टोरीज डाली, जिसके बाद एट द एंड कंक्लूजन ने उस वीडियो को ही प्राइवेट कर दिया। लेकिन ये केस यहाँ पे भी खत्म नहीं होता, ये तो फिलहाल थी, लेकिन आने के बाद और भी लोग उठ के आए जो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि अजूज ने उनके साथ भी गलत करा है और उन्हीं में से कुछ तो विनर्स है और उन्हीं चीजों को अपनी स्टोरीज में शेयर करा। लाइक आज ही मैंने एक नाम की लड़की की पोस्ट देखी कि 2023 में जब वो साल की थी तब अजूज ने उससे डीएम कर रहा था, वो इंस्टाग्राम के वैनिश मोड में जाके बात करता था। एंड एक और लड़की ने सेम चीज क्लेम करी है कि अजूज उनसे इनएप्रोप्रिएट वे में बात करता था, इवन अपने फेक अकाउंट से उसने उन्हें की फोटो भी भेजी थी। अब इनमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन यही सारी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही है, तो इन पोस्ट को भी फिर अटेंशन मिल रहा है। बाकी जो अजूज के ऊपर अभी एलिगेशन लगा है काफी बड़ा और सीरियस है, तो मैं अभी सीधा अपनी जजमेंट पास नहीं करना चाहता। लेट्स सी इस चीज में अजूज का क्या कहना है, क्योंकि अगर वो गिल्टी नहीं है तो डेफिनेटली उसे सामने आकर इस चीज का रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर है तो फिर तो उसका करियर वैसे ही खत्म है, क्योंकि ऑलरेडी अभी ही उसके करियर पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ चुका है और काफी लोगों को के ऊपर ज्यादा यकीन आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बात को रखा है, लाइक हर एक चीज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दूसरे फोन से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजा जिससे ये ना लगे कि फेक है, और उनको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट करके डॉक्स फाइल के अंदर डाला गया है और उसकी लिंक प्रोवाइड करी है कि सारे प्रूफ्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ऊपर से आज से कुछ महीनों पहले ही अजूज के रिदे नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे वो वुमेन के सपोर्ट में आवाज उठा रहा था। एंड बाद में इन दोनों की कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी कि अजूज ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हृदय की जो पर्सनल चीजें थी उन्हें लीक करवा दिया था। लाइक हृदय के ऊपर भी सेम ही चीज के एलिगेशन लग रहे थे जो अभी अजूज के ऊपर लग रहे हैं। उस टाइम भी काफी लड़कियां आई थी जो क्लेम कर रही थी कि हृदय ने उनके साथ भी गलत वगैरह करा, और वो सारी चीज भी लीक उस टाइम अजूज के चक्कर में हुई थी, जिसके बाद हृदय को काफी ज्यादा हिट मिला था। उसने रील बना के फिर क्लैरिफाई कर दिया था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। अब मुझे नहीं पता वो मैटर क्या था, कौन सही था कौन गलत था, बट ऐसे कुछ सिचुएशन हुई थी एंड नाउ सेम चीज अजूज के साथ हो रही है और अब वो सिचुएशन में है। एंड उसी वीडियो के अंदर ना मैंने एक और चीज देखी थी, अजूज ने क्लेम करा था कि अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो, मैं अपनी ऑडियंस की केयर करता हूँ, मेरे पास डब्ल्यू ऑडियंस है। इन शॉर्ट बोलो तो वो यही कहना चाह रहा था कि अपनी ऑडियंस के बारे में बहुत सोचता है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा जिससे उनकी ऑडियंस के साथ गलत हो या उनके ऑडियंस का सर नीचे झुके। लेकिन आज से कुछ महीनों पहले जब इंडिया के अंदर गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म बैन नहीं हुए थे, उस टाइम वो खुलेआम अपने चैनल पे गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया करता था। मल्टीपल टाइम उसने वो टेलीग्राम वगैरह के जो प्रमोशन होते हैं उन्हें प्रमोट किया हुआ है। इवन इंडिया में गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म बैन होने से लगभग 5-6 दिन पहले भी उसने जो वीडियो
डाली थी उस टाइम भी उसने कोई टेलीग्राम पेज का प्रमोशन वगैरह करा था, जो कम्प्लीटली स्कैम ही होते हैं, तुम्हें भी पता है। तो एक तरफ बंदा क्लेम कर रहा है कि अपनी ऑडियंस के बारे में बहुत सोचता है, उनका कभी गलत नहीं करेगा, दूसरी तरफ वही बंदा पैसों के लिए गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म का प्रमोशन कर रहा है। एंड ये चीज पर्सनली मुझे समझ में नहीं आई थी और बढ़िया भी नहीं लगी थी। ये तो फिर वही बात हो गई कि तुम फेक ही बन रहे हो। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो प्रमोशन करना है करो, लेकिन फिर आके अपने आप को ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें अपनी ऑडियंस की बहुत पड़ी है। बाकी फिलहाल ये जो एलिगेशन लगे हैं ये काफी ज्यादा सीरियस है, और इस चीज में मैं यही कहूंगा कि एक बार पहले महसूस भी देख ले। पर्सनली मैं पहले वो स्टडी देखना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं कोई स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेसिस पे बताया है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। बाकी इस सिचुएशन में तुम्हारा क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना।